दो वर्णों के हलाना दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को बोला जा मत संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब लिखो, संधि के तीन भेद होते हैं। हल्लाना, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। ए चला, संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला लिखो स्वर संधि। स्वर संधि, पहला स्वर संधि। दूसरा लिखो व्यंजन संधि। दूसरा हो चला व्यंजन संधि। तीसरा लिखो विसर्ग संधि। बोलो मत। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि। कोई दिक्कत यहाँ तक? हो गए? चलो स्वर संधि लिख के डैश दो जा। स्वर संधि लिख के डैश। स्वर संधि लिख के डैश। लिखा स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर के मेल से, हाँ स्वर के साथ, स्वर के मेल से, स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को, स्वर के साथ, स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ, स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ए बाबू देखा जाए क्या कहता है? कहता स्वर के साथ स्वर के मेल, स्वर के साथ स्वर के मेल, यानी दोनों का रहेगा स्वर, दोनों का रहेगा स्वर। आज जब बनेगा तीसरा तो क्या कहलाएगा? स्वर। क्या कहलाएगा? स्वर। तो हमेशा स्वर संधि में हमेशा वर्ण का रहेगा? स्वर रहेगा। क्या रहेगा? स्वर। कह रहे कि स्वर के साथ स्वर के मेल से, यानी जैसे बता रहे, देखिए आप लोग, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। ध्यान दो, विद्या यहाँ पर आ रहा है और देखो यहाँ पर आ है। तो बताओ आ दो गो आ है ना, दोनों कौन सा है वर्ण? स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण? तो कह रहे कि दोनों स्वर रहेगा, यानी स्वर के साथ स्वर के मेल, स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि का। कोई दिक्कत? यानी स्वर संधि में हमेशा क्या मिलेगा? स्वर वर्ण। क्या मिलेगा? स्वर वर्ण। क्या मिलेगा? स्वर वर्ण। स्वर संधि में हमेशा दोनों का रहेगा स्वर, दोनों का रहेगा स्वर। व्यंजन ना, व्यंजन ना, हमेशा का स्वर। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो लिखा हो चेला, क्या लिखबा? स्वर प्लस स्वर क्या बनेगा? स्वर। क्या बनेगा? स्वर।
यानी स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, हो गई चला, लिखा जा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ए चला, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पहला दीर्घ संधि। ए चला, पहला। दूसरा गुण संधि। दूसरा गुण संधि। ए चला, तीसरा यण संधि। यण संधि। चौथा लिखला वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। और लास्ट 5वां लिखला अयादि संधि। अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, और लास्ट कौन सा हो करेजा? 5वां अयादि संधि। कोई दिक्कत पीछे? बचवा समर का एक तो करिया बा पहिर ले बा, ऊपर ले लाल। जैसे गुड़वा पर कबो कबो लाल मच्छिया ना बैठ जाली सा, वैसा ही एकदम। हाँ, तुम्हारा घरे जाए तो मार के कपार फोड़ दिया। तो ठंडी टीठे टहटे हैं बेटा बेटा। हम नहीं जाना। हाँ बोला, संधि किसे का देखा हो जाता? बोला बोला, नहीं थे याद। याद बा बताओ नहीं थी। चले छोटकी, चल बोल छोटा जी, बताओ संधि किसे कहते हैं? खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा होता ना। संधि किसे कहते हैं बोलो? बैठ गया, बैठ गया। बताओ संधि किसे कहते हैं? याद कर ले लू ना। बैठ जा, ठावा हो बाटी, ठावा हटा। हाँ। ठंडी टीठे टहटे हैं। बैठ जा, गलती बतौले बोलो। चल तू बता बचिया, तू बताओ संधि के कितने भेद होते हैं? सुन के तू लोग काहे बता रहे पीछे वाले, ज्यादा चालाक है ना। बताओ कौन कौन? संधि के कितने भेद हैं, कौन कौन? बढ़िया, खूब याद करे बोले। पीछे ले बाबू, खड़ा हो जा। हाँ, खड़ा हो जा। दादा चेलावा का ठंडा लगता। कहाँ गाँव बच्चा? गांव का नाम है बिच्छी बांध। जब बिच्छी के बांध दे तो ठंडे लगी, ठंडो बांधा जा। चल अब बताई बा पूछी। ए चेला हमारा और देखा ना, संधि के कितने भेद होते हैं? बताओ, बिच्छी बना गई संधि ना बनाई। चल बाबू पतरका खड़ा हो। संधि के कितने भेद होते हैं? बैठ जा, बैठा। एक बार फिर से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। पीछे लड़का बना। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब आओ स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, या स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। कोई दिक्कत? कुछ ही बता देवो। चल छोटका खड़ा हो, बताओ संधि के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? समधि, संधि, तुम्हारा समधि याद है बा? बैठ जा। चलो संधि का भाई आ जा। संधि कितने प्रकार के होते हैं? हटाओ रे, 5 प्रकार के। 3 प्रकार, हाँ बोला। हटाओ रे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। बहुत बढ़िया ना, तो लोग का नहीं के पता लगे कि बस आ जा। हाँ चलो, संधि के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? अरे बोरावा संधि, क्या है तू लोग संधि संधि कर रहा है? बोलो संधि किसे कहते हैं? बोलो। हम कहें के डरवाई जाए? बैठ जा। चल अब मुर्गा फार्म खड़ा हो जा। संधि के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? स्वर संधि किसे कहते हैं? हाँ, दो वर्गों के मेल से। अब की बार लास्ट बताए, ठीक बा? बैठ जा। अब की बार लास्ट, फिर ना दोबारा बोलो। ध्यान दो। पहला नंबर संधि। अब बोलो मत तू लोग, एला की बोलो मत। दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। हम तो ना करें, हम तो समझे खातिर कल सुने लगे समझिए, तो हम क्या करी? हाँ संधि कहते हैं। दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के, ध्यान दो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चला कोई दिक्कत? यहाँ 3 गो स्वर संधि, व्यंजन संधि हो गया। अब आवा स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, कोई दिक्कत? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। बस 2 मिनट के टाइम में तो नहीं याद कर जा अभी। संधि, कोई दिक्कत यहाँ तक? चला ये चला दीर्घ संधि लिख के डैश दो। दीर्घ संधि, ए बाबू कहता दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब, दीर्घ मतलब बड़ा। ध्यान दो, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आए, ह्रस्व या
दीर्घ के बाद, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद पुनः वही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाता है। हाँ बताओ तनी, काहे घबराता लोग? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद पुनः ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलके दीर्घ स्वर हो जाता, दीर्घ स्वर हो जाता। जैसे देखिए अ आ, अ आ, प्लस प्लस अ अ आ, कोई दिक्कत? बोला अह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर? हई अह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर? बोला अह्रस्व या दीर्घ? अह्रस्व या दीर्घ? अह्रस्व या दीर्घ? बोला, ध्यान दो, बतौले का है ह्रस्व या दीर्घ के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ आए तो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ए चला देखो, ह्रस्व ह्रस्व का हो जी दीर्घ, का हो जाए दीर्घ, तो आ का हो जाए दीर्घ, ह्रस्व का हो जाए दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, ए दीर्घ अदीर्घ कोनो दिक्कत हो चला। तो लिखा परिभाषा, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कोई दिक्कत? ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो दीर्घ हो जाता है। लौकाई देता, लिखा जा जैसे, ये तो समझाए ही कैसे होता। एक सेकंड रुक जा, अभी एक सेकंड। ए बाबू, कभी कभी इहो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछत है, समझा बात के कैसे पूछत है? आप पूछले है कैसे क्वेश्चन पूछले समझ, पहले तो दे देता है ना कि ई प्लस ई है बड़की ई, बताओ कौन संधि है? कौन संधि है? तो कौन संधि है? ऑप्शन आपके पास दे देगा, ए में दीर्घ, बी में गुण, सी में अयादि और डी में नॉन। इनमें से सभी, सही आंसर होगा जी। कौन सा आंसर होगा? दीर्घ होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसे पूछा है। कोई दिक्कत? दिक्कत ना ना जी, कोनो दिक्कत? तो हमेशा याद रखना, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब अगर कहीं तुमको आ बड़की ई आ बड़काऊ दिखाई दे तो ये कौन संधि है? दीर्घ संधि। कहीं भी दिखाई दे तो कौन संधि है? दीर्घ संधि। हमेशा इसको याद रखना, तब परीक्षा में पकड़ में आएगा। ध्यान दो, रुक जाओ। अगर आ बड़ी बड़ाऊ, इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान दो। जैसे यहां पर आ बताए थे ना,
तो आ बड़ी ई बड़ा उ तीनों का है, दीर्घ है, दीर्घ है कि नहीं है? एकरे के का कहेला? दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि। ऐसे दे चाहे कैसे घुमा के दे, अगर ऐसे पकड़ में रही तो क्लियर हो जाए, अन्यथा ऐसे ना याद हो पाई बाबू। समझो हो मंगरैल कुमार। ना बोली। बच्चा हमारा बस का बात नहीं है कि हिंदी बोल दे आधा घंटा। इंग्लिश तो बुझेबे नहीं करला हमारा। हो गई चला, चलो ये चला ध्यान दो। देखो विद्या प्लस आलय, अब हाला थोड़ा भी ना, राम प्लस आलय हो गिलो। विद्या प्लस अर्थी, हाँ जैसे में विद्या प्लस अर्थी, नदी प्लस ईश, नदी प्लस ई, हल्ला ना, सती प्लस ईश, महा प्लस अर्पण, महा प्लस अर्पण, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। चला बचवा सवार का थोड़ा बनाओ तो, बोर्ड पाओ बनाओ। अच्छा ले आओ संदीपा कुमारी आओ। हाँ ऐसा ही नाम बतौले तब तो पहचानो। बनाओ बनाओ, ये तुम बनाओ ना। ठीक है जी इसका। ठंडा में हाथ हाँ बहुत बढ़िया जा। देखो यहाँ पर आ है ना, आ यहाँ पर है आ, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आ। तो विद्यालय, विद्यालय ठीक है। अब देखो राम प्लस आलय, यहाँ पर देखिए अ है और यहाँ पर क्या है? आ। दोनों मिलके आ हो जाएगा, ठीक है। देखो तो राम हो गया, लेकिन क्या बनेगा? यहाँ पर आ बनेगा, रामालय। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस, देखो आ है यहाँ पर अ है, दोनों मिलके हो जाएगा आ, तब विद्या, विद्या, विद्यार्थी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये लिखा हर्षई है कि दीर्घई है? बोलो दीर्घ है ना,
यहाँ पर भी देखो, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? नदी। कोई दिक्कत? अगर ध्यान दो, इसको अगर इस तरह लिख दिया तो साफा गलती। ये गलत है, का है आई वाला। अब यहाँ पर देखो, देखो बड़ाई है, बड़ाई क्या हो जाएगा? बड़ाई सती। कोई दिक्कत? ओला बन गया है। ओला देखो क्या हो जाएगा? महार्पण। महाअर्पण हो गया। अब देखो महाशय, महा प्लस आशय क्या हो जाएगा? महाशय। लघु प्लस भी ध्यान दो, ये वाला ऊ का मतलब होता है इस तरह, अब बड़ा ऊ का मतलब होता है, ध्यान दो, कलाघुर्मी। बोलो कोई दिक्कत जी? हो गया? बड़ा ऊ है ना। यहाँ पर देखो, यह भी हो जाएगा भूर। कौन संधि? गुण संधि। गुण संधि लिखो। बोल दी का? यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद छोटकी ई या बड़की ई, छोटकी ई या बड़की ई आए तो दोनों मिलकर, आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, मिलकर ए हो जाता है, ए हो जाता है। आगे लिखो, छोटका ऊ या बड़का ऊ आए तो ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। फिर तिर का चिन्ह, री आए तो, री आए तो और हो जाता है, और हो जाता है। आई हम बताएं, ए बाबू हो, यदि अ या आ के बाद, ठीक बा, अ या आ के बाद छोटकी ई या बड़की ई आई तो हो जाई ए, का हो जाई? ए। अब ध्यान दो, अ या आ के बाद छोटका ऊ या बड़का ऊ आई तो का हो जाएगा? ओ। अ या आ के बाद ए चेला री आएगा, का आएगा? री, तो का हो जाएगा? और। कोई दिक्कत? हताने बात है इसमें। फिर से, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद छोटकी ई या बड़की आए तो ए हो जाता है, क्या हो जाता है? ए। यदि अ या के बाद छोटका ऊ या बड़का ऊ आए तो ओ हो जाता है, क्या हो जाता है? ओ। यदि अ या आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है? और हो जाता है, क्या होता है? अब ध्यान दो, ए ओ और को, ए ओ और को गुण संधि कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ए ओ और को कौन संधि? गुण संधि। ए ओ और को कौन संधि? अब पहले क्या बतल है? बड़काया, अब बड़की, अब बड़का ऊ को कौन सा संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। फिर से, बड़का या बड़की यू, बड़का ऊ को कौन संधि? दीर्घ संधि। ए ओ और को गुण संधि। गए छिनाएन से
यदि अ या आ के बाद छोटकी ई बड़की आए तो का हो जाता है ए। यदि अ या आ के बाद छोटका ऊ या बड़का ऊ आए तो यदि अ या आ के बाद री आए तो यानी ए ओ और को कौन सा संधि ए ओ और को कौन संधि आ बड़की बड़का ऊ के कौन कोनो दिक्कत स्वर संधि के को भेद 5 गो स्वर संधि के कौन कौन स्वर संधि व्यंजन संधि स्वर संधि के को भेद पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई दिक्कत यहाँ तो छोटी को पलई का थूक लगा मिटा देते ना हो अब लगाई तो देख ले बजा होने जाके कहा कि सर जी को बना के थूक लगा के वोट मिटावे ना नहीं अच्छा ले छोटी को पैसा ही ना लेते रहिए इसलिए तो ऐसा ही ले जी ऐसे लेके लिखल जी कब पते का एकदम करे बच्ची सब भेज दिलू छोटी को पता जान लो जा हमारा के माटी वाला स्लेट की जा तो गिर जाई ठेगुनिया के हरो तो फूट जा तो कहा जा ले फोड़ के लेके होता है दुई तो में चबाजे चकचका के कूट वाला दो जा तो ना लिखत दिखत का वो खराब होला चाहे थूके ले मीठा धनी जा पानी ले मीठा धनी जा कूटवा फूल जाई तो खराब हो जाई तोड़ देता ना सब फिर एक जब छोटी को पर गजब लाई बना हो तो हम लोग के मारी आज का 10 क्लास का लड़का ने कोई मारता हो तुरंते गेम पाले तो 6 गो आ हमारा गली अब तो के बताई हरे आ मोहल्ला में लौर लेके बना सा तैयार यही से हम माओ का लड़कन के ना मारी ना डर लगेला हमारा देखो लड़का पहले बात के समझा जा छोटा की बड़ा की ए बचवा हला ना हो देखा छोटकी बड़ा की का हो जाई ए कोई दिक्कत फिर देखो आ चलो छोटकाऊ बड़काऊ कोनो दिक्कत बोलो चला ओ तो भाई देखो होता कोई री री अर हो गए और ए लेकर अब लिखा जा जैसे अच्छा ले चाम का हाथ हो गिला गलती जैसे देखो देव प्लस इंद्र ए लिखा हल्ला देव प्लस इंद्र गण प्लस ईश महाप्लस ईश चंद्र प्लस उदय हो गए कुछ यारो लिख दे का ठीक बा महाप्लस ऋषि महाप्लस देव प्लस ऋषि देव प्लस ऋषि हो गिलो महाप्लस उदय
कोनो दिक्कत नहीं ना हो रहा है जिसमें? ना बुझावा तो हमको बतावा, फिर से समझावा। अब हम जंगल में आए हैं तो का बोले है? अब हाला ना, देखा देखा इजा महा आया हो तो चला, और देखा इजा रीबा क्या हो जाएगा? और तब महर्षि, महर्षि देव प्लस ऋषि बोला। अगला बैच में हम देले रही ना, बताओ देवर्षि का संधि विच्छेद कर तो लिखले रहा सब देवर प्लस ऋषि। देवर प्लस कहीं बहुत महान माना बना चेला। एमा देवर कहीं आई हो? वो लिख के देला देवर प्लस ऋषि, खूब खुश रही का मैं सही बा। आधा तक लिख के कब कब घूमे लगी ना बिचवा में, तब पूरा तब लिखल है कहीं का बाबू ठीक है लिखले बारे कहता हाँ सर जी सब सही है। कहीं एमा देवर कहाँ ले गिला? देखा महापलसुदय बोला महोदय, ये चला ध्यान दो। आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ बोला कोई दिक्कत जी? देव प्लस इंद्र देखो तो अ ई बोला का जी ए, ए चला ध्यान दो। हाय ए का मतलब खोपड़िया पर एगो, आय का मतलब खोपड़िया पर दूगो, तो हाई वाला ए नबा देखा था तो खोपड़िया पर कोगो, तो देव हो गई ला खोपड़िया पे करेगो दे दो देवेंद्र, देवेंद्र बोलो। हाँ देवेंद्र। गणेश, हाँ अरे हमारा घरे चल के देवेंद्र हो। चला गणेश बोला महेश, चंद्रोदय, चंद्रो चंद्रोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, लिखा जाए।